तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लिटरेचर के अनदर चैप्टर को कवर करेंगे जो कि है जेसस टू सफर। तो इस चैप्टर को भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। तो हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। देयर लिव्ड ए पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, यानी कि एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दे हार्डली हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम बट दे वर वेरी काइंड एंड लविंग, यानी कि उनको बहुत ही मुश्किल से कोई इनकम का स्रोत मिलता था, लेकिन वो क्या थे, वो बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही दयालु थे दूसरे के प्रति। नेक्स्ट है दे वांटेड जेसस टू विजिट देयर होम, वो चाहते थे कि उनके घर पर जेसस यानी कि जो क्रिस्ट के जो लॉर्ड होते हैं जेसस उनके घर जाएं, विजिट करें। सो वन डे दे इनवाइटेड हिम टू द सपर। सपर होता है यानी कि लास्ट मील ऑफ द डे, यानी कि हम इसको डिनर भी कहते हैं हमारे भाषा में। तो सपर यानी कि एक दिन उन्होंने जेसस को अपने डिनर पर बुलाया। ही एक्सेप्टेड देयर इन्विटेशन, उन्होंने उनका इन्विटेशन आमंत्रण स्वीकार किया। द पुअर ओल्ड कपल वेंट टू द मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल, तो गरीब कपल जो है वो बाजार गए और उन्होंने कुछ सब्जियां खरीदी। दे कुक द बेस्ट डिशेस दे कुड अफोर्ड एंड वेटेड फूड होम, यानी कि वो जितना अफोर्ड कर सकते थे, जितना वो अपने इनकम के हिसाब से जितना अफोर्ड कर सकते थे वैसा उन्होंने बेस्ट डिशेस बनाया और उनका इंतज़ार किया। बट जेसस वाज लेट इन कमिंग, लेकिन जेसस को आने में देर हो गई। द कपल केप्ट द फूड हॉट एंड वेटेड फॉर हिम, कपल ने फूड को भोजन को गर्म करके रखा। जब कोई लेट से आता है तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन को गर्म करके रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट है टाइम वेटेड फॉर हिम, टाइम वेंट बाई जस्ट बट जेसस क्रिस्ट डिड नॉट कम, समय बीतता गया लेकिन जेसस क्रिस्ट नहीं आए। फिर आगे दिया है व्हेन दे हैड वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड ओल्ड बेगर केम टू द डोर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ईट, जब उन्होंने बहुत देर तक इंतज़ार किया तो उन्होंने देखा कि एक गरीब भिखारी जो उनके दरवाजे पर आके कुछ खाने के लिए मांग रहा था। द ओल्ड मैन फेल्ट पिटी ऑन हिम बट द कपल वाज सो पुअर दे डिड नॉट हैव इनफ फूड इवन फॉर वन एक्स्ट्रा पर्सन। तो जो औरत थी, वो बूढ़ी औरत, उनको जो भिखारी आया था उन पर दया आ गया। फेल्ट पिटी का मतलब होता है दया, ये आप लिख लीजिएगा। ऑन हिम बट द कपल वाज सो पुअर, यानी कि लेकिन गरीब, वो दोनों कपल थे बहुत ही गरीब थे। सो इनके पास इतना भी खाना नहीं था कि वो एक्स्ट्रा कोई आए तो उनको भी खिला सके। वेल आई विल लेट हिम हैव माई शेयर, द ओल्ड वोमेन थॉट। तो जो बूढ़ी औरत है वो क्या सोचती है, देखिए इनके पास तो खाना था नहीं, इनके पास 3 लोगों का इन्होंने खाना बनाया था, एक अपने पति का, एक अपना और एक जेसस के लिए। तो लेकिन ये इतने गरीब थे कि इनके पास एक्स्ट्रा नहीं था 4 आदमी का कि ये गरीब भिखारी को खिला दे। लेकिन फिर औरत क्या सोचती है, बूढ़ी औरत की, चलो जाने दो, मैं अपना शेयर गरीब भिखारी को मैं खिला दूंगी। द ओल्ड वोमेन थॉट। सी वेंट अहेड एंड फेड द बेगर, वे आगे बढ़ी और उस गरीब आदमी को खिला दी। द बेगर थैंक्ड हर एंड लेफ्ट, गरीब आदमी ने उनको धन्यवाद किया जो भिखारी आया था और वो चला गया। द कपल केप्ट ऑन वेटिंग फॉर द जेसस, फिर कपल ने जेसस का इंतजार किया। दे केप्ट ऑन लुकिंग आउट ऑफ द डोर, वो दरवाजे के बाहर देखती रही। देन ए पुअर लिटिल बॉय केम अलोंग, फिर एक गरीब लड़का आया। ही लुक्ड कोल्ड एंड हंग्री, वो उस ठंड से कांप रहा था और भूखा लग रहा था। द ओल्ड कपल फेल्ट पिटी फॉर हिम, फिर इस ओल्ड कपल को उस पर दया आ गई। सो दे टुक हिम इन द, फिर वो उसको भी अंदर ले लिए घर के अंदर। द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ आई एम नॉट वेरी हैंग्री ही कैन हैव माई सफर, फिर जो पहले तो बूढ़ी औरत ने अपने जो भोजन का शेयर है उसको किसको दे दिया, भिखारी को। फिर जो बूढ़ा आदमी है उन्होंने क्या किया कि वो बोला कि मैं भूखा नहीं हूँ। देखिए वो अपना वो भूखा तो होंगे लेकिन उन्होंने बोला कि मैं भूखा नहीं हूँ और वो मेरा भोजन खा सकता है, शेयर उस लड़के को। सो दे फीड द बॉय एंड लेट हिम सीट एंड गेट वार्म, सो उन्होंने उस लड़के को भी खिला दिया और उसको बोले कि तुम बैठ जाओ, अभी तुमको ठंड लग रही है, यहाँ पर बैठकर अपना देह गर्म कर लो। दे आस्क्ड द बॉयज टू स्टे देयर फॉर नाइट, उन्होंने उस लड़के को भी कहा कि तुम यहीं पर रह जाओ। फिर लड़के ने बोला नहीं, मैं नहीं रह सकता। सेड द बॉय। ही थैंक द ओल्ड कपल एंड वेंट अवे, उन्होंने गरीब और कपल को थैंक किया लड़के ने और फिर वो चला गया। व्हेन द बॉय लेफ्ट द ओल्ड मैन पुट ऑन ए कोट टू कीप हिमसेल्फ वार्म, जब लड़का चला गया तो जो बूढ़े आदमी है उन्होंने क्या किया कि कोट पहनकर खुद को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट है द ओल्ड कपल केप्ट द फायर गोइंग, ओल्ड कपल ने क्या किया कि आग को जलाए रखा। ठंडे के दिनों में हम क्या करते हैं कि आग जलाते हैं, वहीं ठंडे का ही दिन है। नेक्स्ट है एंड जेसस सपर रेडी, उन्होंने आग जला करके फूड को भी गर्म करते रहे और अपने देह, अपने बॉडी को भी गर्म करते रहे। एट लास्ट दे सॉ हिम कमिंग, लास्ट में उन्होंने देखा कि वे आ रहे हैं। दे वेंट टू मीट हिम एट द डोर एंड सेड, उन्होंने गए और दोनों कपल थे वो गए और उनको देखने के लिए और बोले वी वेटेड सो लॉन्ग वी वर अफ्रेड यू हैड नेवर कम, यानी कि वे लोग बोले कि हम लोग तो डर गए थे कि आप हमारे
घर पर कभी नहीं आएंगे। जेसस हेल्ड देयर हैंड्स एंड सेड आई हैव ऑलरेडी बीन हियर ट्विस। जेसस ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और बोला कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी 2 बार आ चुका हूँ। तो आपको इस कहानी से क्या, ये कुछ वर्ड है आपको देख लेना है। सपर यानी कि रात्रि का भोजन, लास्ट मील ऑफ द डे। बेगार यानी कि पर्सन हु लिव्स बाय आस्किंग पीपल फॉर फूड एंड मनी यानी कि भिखारी एक वर्ड में। एनफ यानी कि सफिशिएंट। वेंट अहेड यानी कि डिसाइडेड। नेक्स्ट है केप्ट ऑन वेटिंग, कंटिन्यू टू वेट, फेलिंग फियर। अफ्रेड मतलब फेलिंग ऑफ फियर। तो ये वर्ड आपको याद कर लेना है। और इस कहानी से आपको व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने ये सीखा कि हमें किसी भी भिखारी, कोई भी गरीब हो तो हमें उसे अपना शेयर दे देना चाहिए, हमें उसके प्रति काइंडनेस शो करना चाहिए, लव शो करना चाहिए। इसी से हमने ये कहानी सीखा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार जो उनके दरवाजे पर वो कैसे भेस लेकर आए थे जेसस। पहली बार दोनों बार कौन आया था, जेसस आया था। और पहली बार किस वेश में आए थे, तो पहली बार वो गरीब भिखारी के वेश में आए थे, दूसरी बार वो एक लड़के के वेश में आए थे। तो ये आपको याद रखना है, ये 2 क्वेश्चन आ सकता है। और बस इतना ही क्वेश्चन है। और चैप्टर समझ गए, आपको चैप्टर अच्छे से समझना है तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा।